हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीएम लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 3, 4, 5। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। आज हम सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को स्टडी करेंगे। प्रीलिम्स में बेयरेक्ट इज़ द की ऑफ द एग्ज़ाम। सो बेयरेक्ट से मैं आपको पूरा सीआरपीसी कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सेक्शन 3 बताता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किसके बारे में? मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, राइट। देखिए, मैं इसके लिए आपको ऐसे मैंने पूरे बेयरेक्ट में जहाँ जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं बना लेता हूँ। तो इसमें देखते हैं तो बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली जो सेक्शन 3 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये बताता है मजिस्ट्रेट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सेक्शन समझ में नहीं आता है और बहुत सारे टीचर्स इसको स्किप करवा देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछ सकता है। आप ये नहीं बोलेंगे वहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो एनी रेफरेंसेस टू जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बताता है मजिस्ट्रेट के बारे में। इनके 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप रीड करेंगे। आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया। आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, राइट। फिर आपका क्लॉज बी बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है गाइस? लाइक जो आपके सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट लो, जैसे दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, इनके कुछ एक बाउंड्रीज हैं, उनको डिस्क्राइब करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर आपका आता है सबसे क्लॉज सी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड पार्ट इसका बताता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, राइट। फिर इसका जो डी पार्ट है सब सेक्शन 1 का डी पार्ट सीजीएम की बात करता है और सीएमएम। सीजीएम मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में आपको देखिए कितना कुछ पता लगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक हायरार्की है। हायरार्की क्या होता है? जो क्लासिफिकेशन हो, जो हायरार्की है मजिस्ट्रेट्स की, लाइक पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड, जो हायरार्की में जो सबसे नीचे आते हैं वो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आते हैं। फिर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में बिलो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ही होता है। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं, लाइक जैसे एमपी। अगर एमपी में आप एग्ज़ाम देंगे तो सबसे पहले आप जो बनेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनेंगे, राइट। ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 कोर्ट ऑफ सीजीएम और कोर्ट ऑफ एमएम। कोर्ट ऑफ सीजीएम मीन्स यहाँ पे जो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट रहेगी उसके बारे में सब सेक्शन 2 आपका डील करता है। और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका सेक्शन 3 बारे में डील करता है। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन की जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 की। ये बताता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। मतलब जब आपका कमेंटमेंट आया था, जो सीआरपीसी 1973 से पहले आपका जो प्रोविज़न था उसमें क्या था? तो प्रेसिडेंसी कोर्स थे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक लगा रखा है मैंने। प्रेसिडेंसी कोर्स थे हमारे जो आते थे ना पहले, लाइक आपका अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन इनैक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट। जैसे देखिए, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल बी कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रन करेगा। देन आपका यहाँ पे आता है प्रेसिडेंसी। देखिए, सब सेक्शन 3 का क्लॉज सी देखिए, टू अ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल बी कंस्टिट्यूट अ रेफरेंस रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात यह है कि 1973 से पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते थे, उनको नहीं होता था और प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, इसीलिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट नाम दिया जाता था। फिर आपका जो सब सेक्शन 4 है सेक्शन 3 का, ये बेसिकली बात करता है कि जो आपका सेपरेशन है जुडिशरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 15 आप इससे रीड विद कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको क्लियर होगा। बेसिकली जो सब सेक्शन 4 ये फंक्शंस की बात करता है। किसकी फंक्शंस की? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की फंक्शंस की और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की फंक्शंस। मतलब दोनों सेपरेट कैसे हैं, अलग कैसे हैं। जैसे आपका जो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न आपका
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर आता है, राइट। जैसे कि दोनों में डिफरेंस है। तो ये फंक्शन सबसेक्शन 4 आपका किसकी बात करता है? सबसेक्शन 4 आपका फंक्शंस की बात करता है। तो बाकी तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट अब क्वेश्चंस आने लगे हैं सेक्शन 3 से भी। तो इसलिए गाइस इसको जो जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ये जो चार्ट है इसको आप बना लीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा कि सब सेक्शन 3 आपका बता क्या रहा है। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 4 पे। एक सेकेंड। सेक्शन 4 बेसिकली बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। गाइस सेक्शन 4 बेसिकली बात करता है, जैसे आईपीसी हो गया, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी आपका क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी में जितने भी ऑफेंस है जो उसका प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में चलेगा, सीआरपीसी की तरह चलेगा। बट ये बताया कहाँ गया है? तो सेक्शन 4 इसी बात की बात करता है कि आईपीसी में जो ऑफेंसेस है उसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी चलेगा। बट जो इसका सबसेक्शन 2 है वो कुछ और बात करता है। यहाँ पे देखिए सेल आ गया, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ सेल। सेल मीन्स क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेटेड कर सकती है, लेकिन लिखा है सेल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर इनटू द राइट and otherwise deal with according to the same provision but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner of place investigation inquiring trying or otherwise dealing with such offense। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि और भी कोई लॉ है, और भी अदर कोई प्रोविज़न है आईपीसी के अलावा, तो वो भी अपना प्रोविज़न ला सकते हैं। फिर आप बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में किसकी बात करता है? सेविंग्स की बात करता है। सेविंग किस चीज़ की सेविंग? सेविंग बेसिकली जैसे कोई अदर लॉ है, जैसे आपका जुवेनाइल जस्टिस हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, अगर उस एक्ट में वो प्रोसीजर डिफाइन है तो वो उसमें अनुसार प्रोसीजर चला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेक्शन 5 समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, देन ईजी लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 5। नथिंग कंटेंट इन दिस कोड सेल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन। जो सर्कल लगा रखे हैं मैंने, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू कैन मार्क योर बेयर एक्ट। स्पेशल प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल, स्पेशल को सर्कल लगा लीजिए, और लोकल लॉ को सर्कल लगा लीजिए फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और एनी स्पेशल ज्यूरिडिक्शन। अब ये 3-4 वर्ड, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, पावर कन्फर्ड ऑन एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सिंपल सी बात है, जो आपका ये स्पेशल लॉ है और लोकल लॉ। जैसे कि लोकल लॉ की बात मैंने क्या बताई आपको, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस हो गया या अदर नेगोशिएबल। तो इसमें जो आपका अदर प्रोसीजर, अगर इस एक्ट में प्रोसीजर डिफाइन है तो सीआरपीसी उसको बाउंड नहीं करेगी, बाइंड नहीं है कि वो अपना प्रोसीजर उसमें लगाए। उस एक्ट में अगर प्रोसीजर डिस्क्राइब है तो वो अपना प्रोसीजर उस एक्ट के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ये आपका सेक्शन 5 सेविंग्स की बात करता है। आई थिंक गाइज आपको सेक्शन 5 क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों के डाउट होते हैं। 4 तो ईजी है कि आईपीसी के अकॉर्डिंग, बट सेविंग कन्फ्यूजन होती है। तो एक बार मैं और इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ। सेक्शन 5 बात करता है अगर कोई भी लोकल लॉ हो, स्पेशल लॉ हो या स्पेशल ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड करता हो। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के, इन्हीं वर्ड्स के मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपने, जो ये वर्ड्स है इन्हीं की हेरा फेरी करते हैं प्रीलिम्स। आजकल पहले जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है डायरेक्ट पूछ लिया, नहीं, हर एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब जैसे यहाँ पे स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, अब लोकल लॉ की जगह आपका स्पेशल लॉ दे देगा या कुछ भी दे देगा, तो इसी को ध्यान से देखना है आपको, ठीक है गाइस। तो अगर उस एक्ट में अपना प्रोसीजर डिज़ाइन किया गया, डिफाइन है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो गाइस आज हमने पढ़ा सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ मैं बेयर एक्ट से ही कराऊंगा, क्योंकि बेयर एक्ट इज़ द की ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आपने बेयर एक्ट के एक एक वर्ड को अपने ब्रेन में अच्छे से लगा लिया, अपने ब्रेन में संभाल लिया, तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक एक वर्ड को, और 3 R याद रखिएगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है मेंस, अरे भाई जब प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो आप मेंस में एलिजिबल होंगे। मेंस की करिए, डजेंट मैटर, बट फर्स्ट सीढ़ी को तो चढ़िए। फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ रहे नहीं है, सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो
ठीक है, बट एक एक वर्ड्स पे फोकस करिए, ठीक है गाइस। इसका आप जितना हो सके रिवीजन, आप कहीं भी जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं भी जा रही है, जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज करिए और 1x की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में बस रिवाइज करते रहिए। और एक गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख तो रहे हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेरी लास्ट वीडियो पे करीब काफ़ी लोगों ने देखा बट सब्सक्राइब नहीं करा, तो गाइज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को शेयर करिए और पढ़ते रहिए। बाय, गुड लक, थैंक यू।